जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि तंत्र में 6 कर्म होते हैं जिसे षटकर्म के नाम से बोला जाता है। यानी 6 कर्म, षटकर्म। संस्कृत का भाषा है षट, यानी षट का मतलब, षष्ठ का मतलब 6। तो इन्हीं षष्ठ कर्मों में मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन वगैरह 6 तरह के कर्म होते हैं। इन कर्मों में एक कर्म आता है वशीकरण का। वशीकरण का कर्म आता है जिसे प्रायः सभी लोग जानते हैं, चाहे जिस विधि से जाने, किताबों के माध्यम से, लोगों के मुखों से सुना हुआ, किसी तांत्रिक के मुख से सुना हुआ, या अन्य कभी टीवी, पेपर, पत्रिकाओं या यूट्यूब के माध्यम से। ये शब्द वशीकरण प्रायः देखने और सुनने को मिल जाता है। आम भाषा में भी गांव समाज में, घर परिवार में बोला जाता है कि लगता है तुझे किसी ने वशीकरण कर दिया है, जो तू उसी के पक्ष की बात बोल रहा है। इस तरह की भाषाएं आम जीवन में हुआ करता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूं। आज मैं इसी से संबंधित एक साधना लेके आया हूं जो बड़ी ज़बरदस्त साधना है। इस साधना में किसी भी तरह का भय, डर, खतरा कुछ भी नहीं है। इस साधना को करके आप किसी भी व्यक्ति को वशीकरण कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, महिला हो, किसी भी व्यक्ति का, कोई पदाधिकारी हो या अन्य कोई व्यक्ति हो जिससे आपको कुछ काम निकलवाना हो, काम लेना हो, वैसी स्थितियों में अगर आप इस वशीकरण साधना को करते हैं तो आप इसमें 100 नहीं, 1,00,000% सफल होकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकने में सक्षम होते हैं। ये एक पुतले द्वारा वशीकरण किया जाता है। मिट्टी का छोटा सा पुतला बनाया जाता है, 4-5 इंची का, 6 इंची का लगभग। थोड़ा सा मिट्टी लाके उसका पुतला बनाया जाता है। उसी पुतले पर ये सारा चीज़, सारा कार्यक्रम, सारा आइटम किया जाता है। ये आसान सा साधना है, ज़्यादा इसमें कोई तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा मंत्र जाप है, लगभग 1.5-2 घंटे का साधना है। नॉर्मल सा साधना है, सात्विक सा विधान है। कहीं कोई डर, खतरा, भय इस साधना में नहीं है। इस साधना में घेरा वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ गुरु का आदेश चाहिए। बिना गुरु आदेश के साधना को नहीं करें, सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गुरु परंपरा का चीज़ है। जो गुरु परंपरा का चीज़ नहीं है उसे मैं निःशुल्क दे दिया करता हूँ। जिसमें गुरु के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है वो मैं दे दिया करता हूँ, आप उसे कर लें। लेकिन जिसमें बिना गुरु आदेश के कार्य नहीं होगा उसको मुझे देने का आदेश गुरु से नहीं है, क्योंकि ये गुरु परंपरा द्वारा, हमारे पास जितने भी विधान हैं वो सारा गुरु परंपरा द्वारा है। लेकिन जिसमें आदेश की आवश्यकता नहीं है उसको मैं निःशुल्क दे रखा हूँ, आप उसे करके लाभ ले सकते हैं। जिसमें आदेश की आवश्यकता है, जो साधना है, जिसमें कुछ देर बैठ के आपको मंत्र का जाप पूरी तरह से विधि विधान के साथ में करना पड़ेगा, उसको तो भाई दीक्षित शिष्यों को ही दिया जाता है।
क्योंकि दीक्षित शिष्यों को ही सारे रहस्यों का जानकारी उसे है कि किस तरह से हमें जाप करना है, किस तरह से साधना में हमें बैठना है, कब कब साधना में बैठना है। इन सारे चीज़ों की जानकारी सिर्फ उसे ही है, दूसरे को नहीं। इसलिए इस वीडियो को आगे करने से पहले मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूं, अगर आप सभी इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे सारे वीडियो को, हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं उन सारे वीडियो को आप एक एक करके देखें तो ही आपको बात समझ में आएगा। और पूरे वीडियो को देखें, स्किप ना करें, क्योंकि ये तंत्र का चीज़ है भाई। यहाँ पर कोई गाना नहीं है, बीच का 2 लाइन छोड़ दिए, शुरू का और अंत का सुन लिए, कौनी दिशा में लेके चला रे बटोहिया, बीच का कहाँ गया पता नहीं है, लास्ट में सुन लिए हैं गाना कंप्लीट। नहीं होता है भाई ऐसा। जब तक कि वीडियो का आप पूरी तरह से नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, आपको ये बात समझ में ही नहीं आएगी कि हमें करना क्या है, नहीं करना है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं इस ढंग से, गुरुजी आपने फलना वीडियो दिया है, उसमें हमको फलना चीज़ की जानकारी। अरे भाई, सारा चीज़ का जानकारी हम वीडियो में दे दिए हैं, आप वहाँ से देख लो। पूरे वीडियो को देखेंगे तब तो ही आपको मालूम पड़ेगा। पूरी वीडियो को एक बार में समझ ना आवे, 2 बार में समझ ना आवे, 3 बार में समझ ना आवे, 4 बार देखें तो आपको समझ में निश्चित ही आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको समझ में ना आवे तो मैं ज़िंदा हूँ आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए, आपके सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो आज मैं जो ये वशीकरण साधना लेके आया हूँ आपके पास, ये वशीकरण साधना से आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। ये साधना का विधान है, इसमें आपको प्रतिदिन साधना करना पड़ेगा। कुछ दिन का साधना है इसका, इसमें आपको प्रतिदिन विधि विधान के साथ मंत्र का जाप करना पड़ेगा। उस मंत्र का जब वो मंत्र जागृत हो जाएगा तो आपका सारा कार्य करेगा। इसमें 2 तरह का विधान है। पहला विधान ये है कि आप किसी भी व्यक्ति के नाम से संकल्प लेकर डायरेक्ट मंत्र का जाप कर सकते हैं, उसका वशीकरण हो जाएगा। या दूसरा विधान से अगर आप चलते हैं तो दूसरे विधान में ये है कि पहले आप इस मंत्र को सिद्ध कर लें, इसके बाद आप अपने जीवन में पूरे लाइफ में जब भी ज़रूरत आपको पड़े उस समय इस मंत्र का प्रयोग आप किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, चाहे वो कितनों क्रूर से क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो। अगर आप इसका तन मन से प्रयोग कर दिए तो वो आपके कहे अनुसार चलेगा। एक भी शब्द, एक भी पॉइंट, एक भी बाल आपके बिना कहे आगे पीछे टस से मस नहीं होगा। इस विधान में, इस वशीकरण में इतनी खासियत है, इतना ताकत है। ये वशीकरण साधना बहुत प्रभावशाली, अति बलशाली, अति शक्तिशाली, अति प्रभावशाली साधना है। इस साधना को करके आप सभी अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति का वशीकरण करके अपने जीवन में अपने मनोनुकूल कार्य करवा सकते हैं। अगर आप किसी अरे गरे को या कोई भी जिससे आपको प्रेम हो गया है उसका भी वशीकरण आप कर सकते हैं, ज़रा सा कहीं भी वो टस से मस नहीं होगा। ये वशीकरण साधना पुतले के द्वारा किया जाता है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। मिट्टी का छोटा सा पुतला बनाया जाता है 4-6 इंच का, और उस पर सारा विधान करके इस साधना को करके आप वशीकरण किसी का भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस किसी भाइयों को, जिस किसी दोस्तों को, जिस किसी साधकों को, जिस किसी व्यक्तियों को वशीकरण करने की इच्छा है, वशीकरण करते हों या वशीकरण से अपना काम निकालने का ख्वाहिश हो, तंत्र में आना चाहते हों, तंत्र के सारे रहस्यों को जानना चाहते हों, साधना करके अपने जीवन को महकाना चाहते हों, अपने जीवन में साधना करके अनेक तरह की खुशियों को ला सकते हों, लाने के इच्छुक हों, लाना चाहते हों, या तंत्र में अपना जीवन सफल जीवन करना चाहते हों, वैसे व्यक्ति, वैसे साधक हमसे संपर्क करें।
मेरा नंबर थंबनेल में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं देता हूँ। दोनों जगह से मेरा नंबर लेकर आप मुझे कॉल करें। और मेरा दीक्षा का कार्यक्रम प्रत्येक माह के 15 तारीख और 30 तारीख को होता है। उस समय पर आप सभी आकर हमसे दीक्षित होकर तंत्र के सारे एक एक रहस्यों को जानकर तंत्र के माध्यम से, गुरु आशीर्वचनों से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर तंत्र साधना करके आप अपने जीवन को महका सकते हैं। हमारे पास 1 घंटे से लेकर 108 दिनों तक की साधना है। आप जैसा साधना चाहेंगे वैसा साधना मैं देने के लिए आपको तैयार हूँ। कुछ साधनाएं निःशुल्क है, कुछ साधनाएं पेड है। निःशुल्क में बहुत कम ही है, 1-2 है, ज़्यादा नहीं है। अक्सर मेरे पास जितनी भी साधनाएं हैं वो सारा प्रत्यक्षीकरण का साधना है और वो सभी पेड साधनाएं हैं। सबका शुल्क देकर ही आपको वो साधना मिलेगा और उस साधना में आप कामयाब हो सकेंगे। गुरु के द्वारा बताए मार्गों पर चलकर, साधना के विधि विधानों पर चलकर। मेरा सभी साधना रात्रिकालीन साधना है, दिन वाला साधना मेरा कोई सा भी नहीं है। दिन में कोई सा भी साधना नहीं है, रात्रिकालीन साधना है। कुछ साधनाएं हैं जिसका प्रयोग दिन में और रात्रि में दोनों टाइम में एक टाइम कर सकते हैं, लेकिन वैसा 1-2 है, ज़्यादा नहीं है। बड़ा से बड़ा साधना मेरे पास है, जैसे हनुमान जी का साधना है। हनुमान जी का साधना करके आप पर्चा बना सकते हैं, किसी का भी, बिना देखे, बिना कहे, बिना सुने। माता महाकाली का साधना है, उस साधना को करके आप किसी का भी पर्चा बना सकते हैं बिना देखे। जिन्न की साधना है, परी की साधना है, एवं प्रकार से हर प्रकार की साधना, जिस प्रकार की साधना या जैसा साधना आपके मन में हो रहा है, मन में आ रहा है कि मैं ये साधना करूं तो मेरा ये हो जाए, वो साधना मेरे पास है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। बस सबसे पहले आपको दीक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कोई सा भी कार्यक्रम, मेरा कोई सा भी साधना बिना गुरु दीक्षा के और दीक्षित शिष्यों को छोड़कर दूसरों को देने का नहीं है। क्योंकि मेरा जो भी साधना है दीक्षित शिष्यों को नहीं देकर, और दीक्षित शिष्यों को अगर देंगे वो साधना में बैठेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो उसको कौन संभालेगा? एक झटका मारेगा, ज़िंदगी आपका बर्बाद हो जाएगा। आप साधना के नाम से क्या, आपके साथ पुस्तों में भी कोई व्यक्ति साधना करने का नाम भी नहीं लेगा। साधना ऐरू गैरू चीज़ नहीं है भाई। एक छोटा सा प्रेत या पिशाच या भूत या मामूली सा छोटा सा चुड़ैल या छोटा सा कलवा अगर आपके सामने खड़ा हो जाएगा ना, आपके शरीर से पूरा सिटिक पिटिक सब गुम हो जाएगा, पेशाब पखाना सब आपका बंद हो जाएगा। मामूली चीज़ नहीं है बाबू। उसको देखने के लिए, उसको सामने झेलने के लिए, उससे बातें करने के लिए गुरु परंपरा द्वारा बताए गए विधानों पर चलना होगा। आप में अपनी काबिलियत, शक्ति, क्षमता बनाना पड़ेगा। जब आप खुद सबल होंगे तो आप किसी भी साधना को प्रत्यक्षीकरण करके सामने उससे फेस टू फेस बात कर सकेंगे और वो आपके सवाल का जवाब देगा और जैसे आएगा तैसे बोलेगा, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, क्यों मुझे बुलाया है। फिर आप जैसा बात कर सकते हैं आम जीवन में, जिस तरह आम जीवन में किसी से आप बात करते हैं उस तरह से आप बात उससे भी कर सकते हैं। यही तो है साधना और कुछ नहीं है। जिस तरह आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं उसी तरह वो सामने खड़ा होता है और बात होता है। लेकिन सवाल ये है कि उस शक्ति को कभी आप देखे नहीं है और डायरेक्ट आपके सामने खड़ा होता है तो थोड़ा सा डर लगता है, भय लगता है। इसीलिए गुरु विधानों पर चलकर साधना के विधानों को करना होता है, तब साधना सफल होता है। नहीं तो आएगा, उसको देख के ही आप बेहोश हो जाएंगे। आप साधना और वचन उससे क्या लेंगे? तो उस स्थिति को झेलने के लिए ही गुरु से दीक्षा लेकर गुरु के बताए मार्गों पर
चलना होता है। मैं आप सबों को वचन देता हूं कि मैं जिस तरह अपने गुरु से सीखा है, यहाँ तक आया हूँ, मैं भी अपने शिष्यों को उंगली पकड़कर एक एक शब्दों को बताऊंगा और आपको सफल कराऊंगा। जब तक आप सफल नहीं होते हैं, मैं सफल नहीं होता हूँ। किसी भी गुरु के लिए शिष्य सबसे बड़ा चीज़ है। शिष्य दुखी तो गुरु कैसे सुखी हो सकता है। शिष्य की खुशी साधनाओं में है और गुरु का खुशी शिष्यों के सफलताओं पर है। गुरु खुश तब होता है जब शिष्य पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ साधनाओं को करता है और उसमें सफल होता है। गुरु प्रसन्न होता है, क्योंकि गुरु ने भी जो मेहनत किया, क्योंकि सिर्फ उस साधनाओं में आप मेहनत नहीं करते हैं, आपके पीछे गुरु भी मेहनत करता है। आप जब साधनाओं में बैठते हैं तो पूरी रात की रात गुरु भी जागता है आपके पीछे कि मेरा शिष्य साधना कर रहा है, उसे कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है। गुरु भी आपके पीछे रात रात भर जागता है और अपने इष्ट से, अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करता है कि इसको सफल करो, आज ये साधना में बैठा है। ये हमारे गुरु ने बताया है भाई, इसलिए मैं आप सबों को आज बता रहा हूँ। बात बात में निकल गया सारी बातें। ये गुरु परंपरा का विधान है, ये गुरु परंपरा से ही मिलता है। किताबों में, यूट्यूबों में नहीं मिलेगा कभी। यूट्यूब पर तो लोग वीडियो बनाने के लिए आते हैं, किताबों से देख देख कर मंत्र को बोलना नहीं जानते हैं और यूट्यूब में चैनल बनाकर कमा रहे हैं पैसा, लाखों के लाखों। वैसा नहीं होता है। हमारा काम चैनल बनाकर पैसे कमाना नहीं है। मेरा काम है आप शिष्यों को तैयार करना और तंत्र को उन ऊंचाइयों पर ले जाना, उन बुलंदियों पर ले जाना जहाँ पर कि पहले के ज़माने में, राजा महाराजाओं के ज़माने में हुआ करता था कि लोग किसी तांत्रिक को देखकर उसे प्रणाम करते थे, उससे डरते थे। आज के जीवन में भी मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप दैनिक शिक्षण लेते हैं उसी तरह तंत्र शिक्षा भी ज़रूरी है। तंत्र में अगर आप शिक्षित नहीं होते हैं, तंत्र के गुण रहस्यों को नहीं जानते हैं, तो आगे आप कैसे बताएंगे। छोटा मोटा तंत्र क्रिया प्रतिक्रिया अगर आपके ऊपर हुआ है तो उसको आप कैसे काटेंगे। आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो आपसे पैसे ऐंठता है और आपका होता कुछ नहीं है। आज का जो ये जीवन प्रक्रिया है, जीवन के जो समस्याएं हैं, हमारे पास प्रतिदिन 10-12 कॉल ऐसे आते हैं, गुरुदेव मैं तो यहाँ गया, वहाँ गया, ये हुआ, वो हुआ, मेरा इतना पैसा ठगा गया, मगर मुझे लाभ ज़रा सा भी नहीं मिला। जबकि उससे कुछ नहीं होता है, हल्का सा मामूली सा चीज़ होता है, लेकिन उसके लिए वो तांत्रिक बहुत पैसे ऐंठता है। किसी तांत्रिकों को तो मैंने ये भी देखा कि उसके साथ जो शक्तियाँ होती है वो भेज देते हैं उसको और परेशान करने के लिए, जाओ इसको और परेशान करो। फिर 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो आता है, गुरुदेव आपने जो दिया था वो तो और मुझे परेशान करे। अरे साला, वो तो आपके घर में बहुत बड़ा शक्ति है भाई, वो उसको निकालने के लिए इस प्रक्रिया से नहीं होगा, उसके लिए दूसरा प्रक्रिया करना पड़ेगा, उसमें 50,000 का खर्चा आएगा। इस तरह की बातें कर करके वो देखते हैं कि आपके पास कितना धन है, आपकी क्या कैपेसिटी है, उस हिसाब से वो आपसे पैसे ऐंठते हैं। मेरा काम ये नहीं है भाई, मैं समस्याओं को निःशुल्क बताता हूँ। आपका जो समाधान है वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ निःशुल्क बताने की, और जहाँ पर हल्का फुल्का खर्च होगा तो वो आपको करना ही पड़ेगा। मेरे पास बहुत तरह का विधान है, उतारा का विधान है, इसके बाद हवन का विधान है, साधना का विधान है। मैं उन सारे विधानों को मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दूँ और आप खुद से उसका निपटारा कर लें। क्यों मुझे परेशान करेंगे आप? जो समस्या आपका है उस समस्याओं का समाधान आप खुद से कर लें। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं ये चाहता हूँ मैं आपको इस ढंग से बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को अब ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है,
मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि जिस भाइयों को, जिन साधकों को वशीकरण साधना करनी हो, इनके सारे विधि विधानों को लेकर आप साधना कर सकते हैं। वो हमारे नंबर पर संपर्क करके हमसे दीक्षित होकर इन विधानों को करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आप सबों का सदैव कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।